चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जो 5 पिन सॉकेट होती है उसमें बॉडी अर्थ का पॉइंट किस लिए दिया होता है, और जो 3 पिन टॉप होता है इसमें ये बड़ा वाला पॉइंट किस प्रकार से दिया होता है, कैसे काम करता है, ये बड़ा क्यों होता है, और बॉडी अर्थ के क्या क्या महत्व है जो कि किसी बोर्ड में करना क्या जरूरी है, क्या किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है बॉडी अर्थ का कनेक्शन करने से, यानी अर्थिंग की जो वायरिंग होती है उसका, और ये ग्रीन कलर का ही वायर क्यों यूज किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारा कोई बोर्ड हो, बोर्ड के अंदर 5 पिन सॉकेट हो, तो 5 पिन सॉकेट को समझिए कि इसमें 5 पिन बनी होती है तार जोड़ने के लिए। एक साइड की 2 पिनें एक वही होती है, दूसरी साइड की 2 पिनें एक ही होती है, बचता है बीच वाला पॉइंट, और ये जो बीच वाला पॉइंट है यही होता है बॉडी अर्थ के लिए। ये जो साइड की है ये तो है हमारा न्यूट्रल और फेस, जो इसमें लेफ्ट साइड में पड़ता है वहां एन लिखा होता है, जो राइट साइड में पड़ता है वहां एन लिखा होता है, यानी न्यूट्रल और लाइट यानी न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दिया जाता है। अब बचेगा ये ग्रीन वाला, ये बड़ा वाला पॉइंट जो बीच वाला है ना, यही जिसमें हम बॉडी अर्थ का कनेक्शन देते हैं। तो बॉडी अर्थ है क्या ये समझ लेते हैं। देखिए लाइट जो है ना, जो विद्युत है ना, कोई भी आदमी जहां से आता है वहीं जाना चाहता है, तो लाइट जो है ना विद्युत है, क्यों मारती क्यों है, करंट क्यों मारती किसी व्यक्ति को, तो लाइट जमीन से उत्पन्न होती है, जमीन से पैदा होती है और वापस जमीन में जाना चाहते हैं। हम अपनी भाषा में अगर समझे अपनी तरीके से, तो वो जमीन से उत्पन्न होती है और वापस जमीन में जाना चाहती है, और जाने के लिए वो अलग अलग तरीके के रास्ते ढूंढती है। जैसे समझिए एक तार है, ये 2 तार है, ये फेस का तार है, ये न्यूट्रल का तार है। मान लीजिए फेस के तार को अगर किसी व्यक्ति ने टच किया, ये बोला जाता है ना, देखे कि नंगे पांव टच नहीं करना है। क्यों? अगर नंगे पांव हम तार को टच करते हैं, ये तार हम टच करेंगे और हमारा संपर्क जमीन से होगा, तो लाइट को क्या मिलेगा, अर्थ, और वो लाइट वापस जब हम तार को पकड़ेंगे ना, तो लाइट को लगेगा कि अच्छा ये तो जमीन के संपर्क में है, ये है, तो चलिए इनके रास्ते से हम अंदर चल चलते हैं, जहां से हम आए थे वहां वापस चल चलते हैं। लेकिन वो जब जाती है ना, तो हमारी शरीर उसको झेल नहीं पाती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हमें तो करंट लग रहा है। यानी कुल मिलाकर के हम उसकी सप्लाई को, वो जो हमारे रास्ते से जाती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हमें लगता है कि लाइट मार रही है। और जब देखिए घर में जो पानी पीने की मशीन होती है ना, कभी कभी देखेंगे कि उसी मशीन के एक तार से लोग अर्थ लेके घर में वायरिंग कर देते हैं। घर के टुल्लू पंप, मोटर वगैरह, बल्ब, पंखा, टीवी सब चलता है उसी मशीन से, और उसी से पानी चला करके हम पीते भी हैं, जबकि उसमें कभी करंट नहीं आता, उस मशीन में करंट नहीं मारता है। कभी कभी मार देता है अगर हाथ वगैरह कहीं कटा हो ना, खून से संपर्क उसका हो, यानी उसको लगे कि उसके अर्थ से ज्यादा तो ये वाला अर्थ है, तो तब जाकर के लाइट आपको भी मार देगी। देखिए कभी कभी मार देती है, क्यों? क्योंकि जब हाथ कटा होगा। और वैसे लाइट क्यों नहीं मारती? क्योंकि जो मशीन है ना, जिस मशीन को हम चला रहे हैं, उस मशीन के पाइप जो लगी है 40 फीट, 60 फीट या 100 फीट अंदर तक, हमारे अर्थ से बड़ा उसका अर्थ है, इसलिए जो भी लाइट आएगी उस मशीन के सहारे जमीन में चली जाती है और हमें लाइट नहीं मारती है। जब लाइट को लगेगा कि नहीं उससे ज्यादा तो हमारा अर्थ है, तो हमें लाइट मारेगी, यानी जहां का अर्थ ज्यादा होगा वहां लाइट मारती है। एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान देंगे कि जैसे रेलवे का जो हमारी पटरी होती है, ट्रेन की पटरी होती है, कभी केयर करिए कि ट्रेन की पटरी तो लोहे की होती है, और पटरी अगर लोहे की है तो अगर उसमें हम करंट दे दे, कभी उसके लोहे में करंट दे दे, तो उस पटरी में करंट उतर जाना चाहिए। और अगर पटरी में करंट उतरा तो ट्रेन का पहिया भी तो लोहे का है, उस पहिए में भी करंट उतरेगा, और अगर पहिए में करंट उतरा तो पूरी ट्रेन में करंट उतरेगा, और अगर ट्रेन में करंट उतरा तो कितने सारे यात्री एक साथ यात्रा करते हैं। पूरी इंडिया की पटरी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो सोचिए कि पूरी इंडिया में कितने लोग एक साथ खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो कितने ही आतंकवादी बम विस्फोट ये सब करते हैं ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी एक जगह दे करके रेलवे की पटरी में करंट और एक साथ कई लोगों को खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो पटरी है ना, वो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा अर्थ है, और उसके अर्थ में चाहे आप कितना भी बड़ा वोल्टेज दे दीजिए, कभी उसमें करंट नहीं आ सकता, क्योंकि वो जितनी भी लाइट देंगे उसके अर्थ से कम पड़ेगा, उसका अर्थ बहुत बड़ा अर्थ है। इसीलिए और पटरी थोड़ी थोड़ी दूर पे जमीन के संपर्क में भी किया गया होता है, जिसकी वजह से उसमें कभी करंट नहीं आता है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से हमारा सिस्टम काम करता है। जब हम बॉडी अर्थ का वायरिंग करते हैं तो होती क्या है, देखिए जैसे हमने यहां पर थोड़ा सा ये वाला तार हम यहां से मिटा देते हैं, और इसका जो कनेक्शन होता है, जैसे ये 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट में ये फेस हो गया, तो फेस को हमने दाहिने साइड में दे दिया, और ये हो गया न्यूट्रल, मान लिए तो न्यूट्रल को हमने बाएं साइड में दे दिया। अब ये जो ग्रीन कलर के लिए हम जो बॉडी अर्थ का पॉइंट बता रहे हैं, इसमें तार लाते कहां से? तो इसको लाते हैं जमीन से, जमीन में सीक वगैरह गाड़ करके अर्थ बनाते हैं, और यहां से अब तार लेकर के आते हैं और इस वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका संपर्क जमीन से हो गया ना, यानी कि अब अगर यहां लाइट दे दिया जाए तो वो जमीन में चली जाएगी। हो गया क्लियर? अब होगा क्या, अब ये होगा
हमारी फ्रिज या एसी या कोई भी चीज या पंखा जो भी कुछ है, अब जब हमारी कोई बड़ी चीज फ्रिज, एसी, पंखा, टीवी जो हमारी बड़ी चीजें होती है, जब हम उसको चलाते हैं ना, उसमें देखेंगे हमेशा 3 पिन टॉप लगा होता है, इसीलिए लगा होता है, और उसमें 3 तार भी होते हैं। बहुत सारे लोग तो एक तार को फ्रिज समझते हैं, ये ग्रीन कलर वाला तार खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रीन कलर वाला तार बहुत जरूरी है। अब होगा क्या, यहां से एक तार निकलेगा, जैसे देखिए 2 तार न्यूट्रल और फेस के, तो न्यूट्रल और फेस में आपस में मिल जाएंगे, जैसे ये न्यूट्रल में मिल गया और इसके बाद ये फेस में मिल गया, तो न्यूट्रल फेस तो गए फ्रिज में, फ्रिज चालू हो गई, और अर्थ का जो पॉइंट होता है वो जाता है यहां पर। देखिए अर्थ का जो पॉइंट होता है वो जाता है यहां पर। किस प्रकार से जाता है, इस 3 पिन टॉप के माध्यम से। कैसे, देखिए 3 पिन टॉप में ये वाला पॉइंट बड़ा भी होता है, मोटा भी होता है, इन दोनों की अपेक्षा। कैसे, जब इस 3 पिन टॉप को हम बोर्ड में लगाएंगे ना, ये बड़ा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले ये अंदर संपर्क में आएगा, और जब सबसे पहले ये संपर्क में आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले फ्रिज को अर्थ मिलेगा, न्यूट्रल फेस से पहले फ्रिज को अर्थ मिलेगा। और अगर फ्रिज में बॉडी में करंट आने की संभावना है तो करंट नहीं आएगा। और उसके बाद देखिए जब हम इसको लगा देंगे तब जाकर के साइड से न्यूट्रल और फेस जाएगा, और न्यूट्रल फेस गया, अब फ्रिज के बॉडी में कहीं करंट आ रहा है, करंट का संपर्क अर्थ से हो गया, यानी कि बॉडी में लाइट गई तो लाइट का संपर्क इस अर्थ से होगा, इस अर्थ का संपर्क यहां से होकर के यहां से होकर जमीन में चला जाएगा। यानी कि अब अगर कोई व्यक्ति इस फ्रिज को आराम से छू सकता है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर इसको छूता है, वो जमीन पे भी है, वो नंगे पांव भी है, तो भी इसको करंट नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि संपर्क अर्थ का बड़ा है, अर्थ जितना बड़ा होगा ना उतना ज्यादा करंट की संभावना कम होगी। अर्थ अगर छोटा सा खाली जुगाड़ू काम चलाऊ बना देंगे ना, तो भी यहां भी करंट आने की संभावना है। इसीलिए ये जो 3 पिन टॉप का पॉइंट होता है बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि लाइट को पहले सप्लाई को सुरक्षा मिले, पहले अर्थ मिले, अगर करंट आ रहा है तो कट करे और उसके बाद न्यूट्रल फेस जाए। इस प्रकार से अर्थ का संपर्क यानी इसकी बॉडी से होकर के यहां से जाता है। इसी प्रकार से हर बोर्ड की 5 पिन सॉकेट में बॉडी अर्थ का कनेक्शन किया जाता है, और जब उसमें 3 पिन टॉप लगाया जाता है तो उस मशीन का बॉडी का संपर्क उसके अर्थ से टच हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कभी किसी कारण से गलती से भी करंट आता है तो वो करंट जमीन में चला जाएगा, वो विद्युत जमीन में चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारे सारे उपकरण यानी सारे व्यक्ति जो भी टच करेंगे वो लोग सुरक्षित बच जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा ये 5 पिन सॉकेट और 3 पिन टॉप काम करता है। इससे रिलेटेड आपका अगर अभी भी कोई सवाल या सुझाव बचा हो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।